गवर्नमेंट को एक सलाह है, ठीक, अगर गवर्नमेंट चाहे तो नोटों पे एक्सपायरी डेट लिख दे तो इस तरह की समस्याएं सुलझ सकती हैं। क्या कर पाएगी विपक्ष? सरकार उनकी है, विपक्ष क्या करेगा? फ्लो होना बंद हो गई तो सरकार के लिए मजबूरी थी कि इसको वापस ले, फिर नए तरीके से जो डंप है वो बाहर आए, पैसा मार्केट में फ्लो हो। जिस प्रकार से सरकार कह रही थी 2000 का नोट बंद आ जाएगा या उसमें हो जाएगा, तो नोटबंदी से जो है आतंकवाद समाप्त हो जाएगा या घूसखोरी समाप्त हो जाएगा, या जो बंडल बंडल रखे हुए हैं, तो सर लगता है कि आतंकवाद देखिए, फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो जो फाइनेंशियली सपोर्ट है टेररिज्म का वो और भी कई माध्यमों से है, सिर्फ जो है लिक्विडिटी से नहीं है कि तरलता से ही हो। बहुत तरीके के, जैसे मान लीजिए ड्रग्स आ गए बॉर्डर पे तो ड्रग्स को यहाँ कैश कर लिया गया, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट में पैसे फ्लो होंगे तो जिस तरह से और सेक्टर्स में मंदी आई, मान लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में आई, रियल एस्टेट में आई, वैसे ही टेररिज्म में भी आई, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि टेररिज्म इज आल्सो ए बिजनेस। लगता है कि नोटबंदी ये जो हुआ है तो इससे 2024 में कुछ इफेक्ट पड़ेगा? मुझे लग रहा है कि जो मंशा है गवर्नमेंट की, वो चाहती है कि चुनाव के पहले तक बहुत ज़्यादा तरलता ना हो बाजार में। सितंबर तक क्या लगता है कि जो 2000 का नोट बंद हुआ है, या इससे जो है नोटबंदी से 2024 में कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, इतना बड़ा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन मीडिया बना दिया तो वो अब उनकी मर्जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा ये मुद्दा है कि 2000 मास्टर स्ट्रोक है, बंद कर दिया। अब जिनके पास है इतना तो मार्केट में ऑलरेडी वो कम हो ही गया था, तो अब इतना बड़ा है नहीं है कि उसको इतना बड़ा बढ़ा दिया। तो मास्टर स्ट्रोक जब 2016 में था तब लोगों को दिक्कत हुई थी, लेकिन अब मार्केट में ये कम था, हर आदमी के पास नहीं था, तो इसलिए मुझे लगता है कि इतना बड़ा इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये अंकल जी बैठे हुए, इनसे पूछते हैं, अंकल जी 2000 का नोट बंद हो गया, मोदी सरकार का मास्टर हम नहीं पा पाएंगे सब तुमको नहीं पाएंगे। सर 2000 की नोट बंद हो गई, हमारे पते 5-2000 कहाँ जाएंगे? चलिए। जैसे कि मोदी सरकार जब लाई थी नोट तो कह रही थी कि मास्टर स्ट्रोक है, तो अब बंद हो गया तो भी मास्टर स्ट्रोक है, तो उसको इसमें क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं हमको लोगों को, काम हमारे लोग का चल रहा, चाहे 2000 चाहे 500 को चला, कोई परेशानी नहीं, नागरिकों को कोई परेशानी? कोई नहीं परेशानी नहीं। 2024 में कोई इफेक्ट पड़ेगी? 2024 में मोदी जीतेंगे। जीतेंगे? विपक्ष कुछ कर नहीं पाएगा? क्या कर पाएगी विपक्ष? सरकार उनकी है, विपक्ष क्या करे? जो भी हो ट्रांसपेरेंट वापसी हो ना। ऐसे पहले भी एक सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी की, तो वो नहीं माना था उन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था, लेकिन कल एक हाई कोर्ट में हमारे एक परिचित ने PIL करी है, तो उसमें उन्होंने कहा है, यही बात कही है कि जो वापसी हो ऑन रिकॉर्ड हो। अब कोई भी पैसा ले जाके जमा कराए, कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं, या तो सिर्फ अकाउंट में लो, ठीक है, या तो और किसी ऐसे तरीके से अदला बदली हो जो रिकॉर्ड पे हो, लेकिन ऐसे विकल्प नहीं है इस बार। ये बताइए, सरकार जब कहती है, जब नोटबंदी जब हुई थी तो कह रही थी ये मास्टर स्ट्रोक है, और आज फिर नोटबंदी हुई तो भी मास्टर स्ट्रोक है, तो इस पे क्या कहेंगे? सरकार कर रही है तो मास्टर स्ट्रोक है, उसमें कोई दो रहना, जो सरकार करे सही करे, मास्टर स्ट्रोक है। तो रिवर्स होते हैं क्या? एक स्ट्रोक आप खेलें तो फिर दूसरा स्ट्रोक रिवर्स खेलेंगे तो हिट विकेट हो जाएंगे, तो ये तो हिट विकेट हो गई गवर्नमेंट। अगर आप नोट इशू किए, 1000 के नोट वापस ले लिए, फिर 2000 के रूप नोट सर्कुलेट किए और फिर उसको बंद कर दिए, तो एक बैट्समैन जैसे पीछे से स्ट्रोक। कारण रहा होगा, क्या कारण था उसको बताइए। कारण ये था कि विपक्ष पहले से कह रहा था कि 2000 के नोट, 1000 के नोट जल्दी सर्कुलेट करना था, तो ज्यादा फ्लो होना बंद हो गई तो सरकार के लिए मजबूरी थी कि इसको वापस ले, फिर नए तरीके से जो डंप है वो बाहर आए, पैसा मार्केट में फ्लो हो, फिर वो नए तरीके से अब कुछ नए बड़ी नोटें शुरू करेगी। तो इसका मतलब ये है कि मतलब आप हमारा एक सबमिशन है गवर्नमेंट को, एक सलाह है, ठीक, अगर गवर्नमेंट चाहे तो नोटों पे एक्सपायरी डेट लिख दे तो इस तरह की समस्याएं सुलझ सकती हैं। वापस लेना या ये कि आम नागरिकों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दो कामन आदमी कुछ नहीं। चलिए बताएं, किसी लाइन में आम नागरिक तो बड़ा प्रसन्न है यार। 2000 की नोट तो हम लोग को शायद 2.5-3 साल बाद देखने को मिली थी, अब फिर देखने को मिल रही है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आम आदमी के पास इकट्ठे 2000 होते नहीं। एक क्वेश्चन ये है कि जिस प्रकार से इस समय आप लोग देख रहे होंगे टीवी में कि नीतीश कुमार जी जो है विपक्ष को सब एकजुट कर रहे हैं, तो लगता है कि विपक्ष एकजुट हो पाएगा? अगर विपक्ष एकजुट हो गए तो क्या मोदी सरकार के लिए थोड़ा परेशानी होगी 2024? देखिए, हमें लग रहा है कि जो विपक्ष की स्ट्रेटजी है वो पूरी 1 वर्सेज 1 कैंडिडेट खड़ा करने की है, ठीक है। तो मान लीजिए 400 कुछ सीटें हैं पूरे भारत में, तो अगर 400 सीटों पे बीजेपी के अगेंस्ट सिर्फ एक कैंडिडेट खड़ा किया जाए हर सीट पे, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद एक लड़े कोई भाजपा के खिलाफ, मतलब
एक यूनिनमस कैंडिडेट खड़ा हो अगेंस्ट बीजेपी, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, क्योंकि भाजपा हर सीटों में 50% ज्यादा वोट थोड़ी पाई है। विपक्ष के 70% वोट रहे हैं, विपक्ष में 80% वोट रहे हैं, लेकिन बट के रहे हैं। तो अगर एक जगह वोट पड़ेगा तो निश्चित रूप से परिणाम बदलेंगे। नेता विपक्ष में जितने नेता हैं सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाओं से कभी एकता नहीं आएगी। के लिए मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। बीजेपी तो इसमें ये बताइए, जैसे कि बीजेपी जब 2019 का चुनाव लड़ रही थी तो कई विपक्षी पार्टियां उसके साथ थी, जेडीयू हो गया, शिवसेना हो गया या और कई पार्टी क्षेत्रीय दल। तो इस बार कुछ क्षेत्रीय दल बिखरे हुए हैं, तो क्या लगता है कि 2024 में थोड़ा से तो 2024 में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा बीजेपी। सभी कर्नाटक में चुनाव कांग्रेस जीती या अब उसकी हाँ, उत्साह बढ़ा है कांग्रेस का, हाँ निश्चित, और मजबूत विपक्ष चाहिए, जरूरी है। राज्य के चुनाव केंद्र के चुनाव में अंतर है। राज्य में लोकल मुद्दे पे होता है, उसमें मोदी वर्सेज होगा, तो मोदी, और राजस्थान एमपी में अन्य जगहों पे भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो वहाँ कांग्रेस बुरी तरह हारी। तो मोदी इफेक्ट लोकसभा में काम करेगा, विपक्ष नहीं कर पाएगा, सीटें उसी के आसपास फिर रहेंगी। सर बताया जाता था हम विश्वगुरु बनने वाले हैं, लेकिन जनसंख्या के मामले में विश्वगुरु बन गए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है कि जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स थे उसको हम बहुत ठीक से नहीं लागू कर सके। तो निश्चित रूप से अगर हमारा 52 से हमारी योजना है कि हम कंट्रोल करेंगे बर्थ रेट, और इफिशियंसी नहीं आई उसमें, मतलब, और हम प्रभावी रूप से नहीं कम कर सके, तो निश्चित रूप से जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है वो फेल हुए। इतनी पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए थी। पॉपुलेशन कोई खराब चीज नहीं है। अमर सेन ने कहा था पॉपुलेशन हमारी शक्ति है। चीन ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, मैनेज किया, रेगुलेट किया, ठीक है, अब हमें भी करना चाहिए। उसके पास संसाधन थे, उसके पास क्षेत्रफल बड़ा था, तो वो संभाल ले गया, हम भी संभाल ले जाएंगे, मैनेज करेंगे, हमारी सरकार कर रही है। की वजह से हम इतने बड़े बाजार हैं और पूरी विश्व हमारी तरफ आ रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, सॉफ्टवेयर सेक्टर हो, हर चीज में प्रगति हो रही है। इसी पॉपुलेशन से ही तो लोग आ रहे हैं, मार्केट है, लोग बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, उनकी खपत है, तो पॉपुलेशन पॉजिटिव भी है, एक तरीके से निगेटिव है लेकिन पॉजिटिव भी है, ऐसा नहीं है। शिक्षित पॉपुलेशन और दक्ष पॉपुलेशन भारत को बहुत आगे ले जाएगी। पॉजिटिव पक्ष है, अगर आपके पास 25% लोग 25 साल के हैं इस समय देश में, ठीक है, अगर इस तरह का है, लेकिन अगर 25 साल के 25% लोगों में से आधे लोग चौराहों पे खड़े हों, बिना काम के हों, उनका सही नियोजन न हो, तो ये जनसंख्या का जो है वो नेगेटिव ड्रॉबैक है। अगर हमारे पास पॉपुलेशन है तो ये बहुत बड़ा एसेसमेंट है, लेकिन अगर हम इसे नियोजित न कर सकें सही ढंग से, और उसकी प्रोडक्टिविटी का लाभ देश को न हो, तो ये तो नेगेटिव ड्रॉबैक है। बेरोजगारी, महंगाई है, निश्चित रूप से। आप नहीं रहते क्या देश में? फिर सिलेंडर महंगा है। जैसे जब 2014 में मोदी सरकार कह रही थी हम आएंगे तो सिलेंडर सस्ता। देखिए, सरकारें, पूरे दुनिया भर की सरकारें, सुनिए हम बता रहे हैं, पूरी दुनिया भर की सरकारें चुनाव में जो वादा करती हैं बाद में वादा खिलाफी करती हैं। ये एक ट्रैक रहा है। हमने हमेशा कहा है अगर इलेक्शन के जो किए गए वादे हैं, इलेक्टोरियल जो आपके प्रोमिस हैं, उसको फॉलो कराने के लिए हर उस दल से एक एफिडेविट लेना चाहिए कि अगर हम आएंगे तो बाइंडिंग है कि हम ये करेंगे, और उस शपथ पत्र में कहे दल, अगर न कहे तो उस दल की मान्यता रद्द हो जाए। आप एडवोकेट हैं, इसलिए एक क्वेश्चन है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया था कि अब जो चुनाव आयुक्त निर्वाचित होंगे तो इसमें सरकार रहेगी और जो विपक्ष का एक बड़ा नेता रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के जो देखिए, अभी बिल्कुल मुझे लग रहा है कि सही है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कुछ असेंबली इलेक्शन से पहले ही कुछ नेताओं ने जो है, सत्ता के कुछ नेताओं ने जो है पहले ही इलेक्शन की डेट बता दी थी, जो ठीक है। तो इससे कहीं न कहीं ये जो बहुत प्योरली उच्च संस्था है, क्योंकि लोकतंत्र का प्राणवायु इलेक्शन है, अगर इलेक्शन प्रोग्राम लीक हो रहे हैं, इलेक्शन पॉलिसी लीक हो रही है, तो किसी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो मुझे लग रहा है अगर कोई ज्वाइंट कमेटी किसी इलेक्शन कमिश्नर को सेलेक्ट करे तो